आज उन्हीं को अपना बनाने के लिए साहब 3 काम दिए हैं कि दया मांगिए, अपने गुरु से दया मांगिए, अपने गुरु के गुणगान कीजिए, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। दया कैसे मांगना है इसके लिए साहब कहे दीदी कि उनसे दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दीजिए, कर दीजिए। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं दीदी, आदेश नहीं उनको दे सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे तो वह हम दया के लायक नहीं हैं, फिर भी वह दया करते हैं और उनकी दया से हम आपके जीवन में ओत प्रोत हो जाता है। तो आज साहब दीदी यह सौभाग्य दे दिए हैं कि उनको अपना बनाया जाए। इसके लिए पल प्रतिपल सोचे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा है लोगों को बताना। आज तक दीदी हम आप पूजा पाठ किए, देखा देखी किए, मेरी माँ ऐसे पूजा की है, मेरी सासू माँ ऐसे किए हैं, तो हमको भी ऐसे करना है, परंपरा लेके चले। आज वह परंपरा से ऊपर के चीज साहब दे दिए हैं दीदी कि वह महादेव के हम आप कुछ काम आए, वह महादेव हम आपको आदेश दिए, साहब को जो आदेश दिए कि ये हरिंद्र जो तुम करते हो दूसरे को करने के लिए कहो, वह चीज आज हम आपके भी साहब दिए कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं। दूसरा सूत्र का मतलब क्या है? लोगों से गप सप करना, बातचीत करना कि दीदी आप शिव को गुरु बनाए हैं कि नहीं, नहीं कह रहे हैं फिर भी उनसे गप करें, कह रहे हैं फिर भी उनसे आदान प्रदान करें। तो लोगों को बताना कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं दीदी भैया, आप भी उनको बना करके देखिए, उनसे जुड़ करके देखिए। बहुत लोग कहते हैं दीदी कि बनाना क्या जरूरी है, वो तो है ही है गुरु, बहुत प्रश्न भी आता है। तो हम आपके भी महादेव समझ दिए हुए हैं कि स्कूल तो बहुत सारा है, लेकिन जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे नहीं, वो मास्टर के दिया हुआ टास्क को नहीं बनाएंगे तो परिणाम कहाँ से आएगा, रिजल्ट कहाँ से आएगा। इसके लिए तो हमको नामांकन कराना पड़ता है। वही स्कूल में हम लोग शैक्षणिक स्कूल में भी नामांकन कराते हैं, तब वहां से परिणाम पाते हैं। तो मास्टर के पढ़ाया हुआ व्यक्ति कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई कलेक्टर बन जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हम आपके जीवन में वह गुरु से पढ़ने के लिए नामांकन के मात्र जरूरी है कि मन को महादेव के प्रति दे दे, मन में उनको बैठा ले। दिल और दिमाग से नहीं कुछ मतलब है कि हमको दिमाग चल रहा है कि अरे महादेव तो है ये है दानी, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। उनको मन में बैठा लीजिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यह दया दीदी हम मांगते हैं तो उनसे तो प्रेम योग में चलते हैं। आज हम आप कहते हैं ना कि प्रेम ही पूजा, जैसा ही हम आप बिछावन पर सोच लेते हैं, उठते समय सुतते समय हर काम कर रहे हैं, दया मांग रहे हैं, तो उनसे प्रेम हो रहा है। हम कर रहे हैं लौकिक काम, कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम के काम, लेकिन मन कहाँ जा रहा है? महादेव के तरफ। मन महादेव के तरफ सोच रहा है। तो हम आप दीदी धरती में रह करके हर काम करके गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी जिंदगी में और महादेव के भी गुणगान कर रहे हैं। दूसरा सूत्र जो आदेश दिए हैं, जब तक हम किसी को नहीं बताएंगे वो कैसे जानेंगे कि मेरे गुरु शिव हैं? इसके लिए तो बताना जरूरी है। तो दूसरे से हम गप सप अपने घर के बड़ाई शिकायत नहीं करके अपने महादेव के बड़ाई में लग जाएं कि देखिए दीदी मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं। यह भी नहीं है कि होंगे, आप उनको शिष्य बनिएगा तब ना वो गुरु हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं, मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं। दूसरा सूत्र दीदी आदान प्रदान करना है। तीनों सूत्र के घुमाते रहिए, ला महादेव दा महादेव, भाई बहन से गप करते रहे, वही हम आपके चर्चा है। तीसरे में अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रक्रिया दिए हैं साहब कि मन सोचे कि हम अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं और नमः शिवाय के सहारा ले सकते हैं। जप विधि से कहें साहब, यह नहीं कहें कि हम लोग जप करते हैं। जप की प्रक्रिया बहुत लंबा है दीदी, हम आपसे जप नहीं हो सकता है,
लेकिन प्रणाम तो हर कोई कर सकता है। और साहब कहते हैं कि प्रणाम मन करता है, जब मन झुकेगा तब वही प्रणाम स्वीकार होगा महादेव के चरण में। तो हम आप जैसे रहे, जिस तरह रहे, मन में सोचेंगे कि हे महादेव आपको प्रणाम कर रहे हैं, नमः शिवाय, हर मोती पर नमः शिवाय बोलेंगे और मन में सोचेंगे कि हे महादेव मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो यह 3 सूत्र में कहीं कोई नहीं बंधन दिए है, न ब्रजना दिए दीदी, नहीं कोई किसी पर थोपे हैं, स्वतंत्र दे दिए हैं कि आपके मन, आपको मन वह महादेव से जुड़ रहा है। तो हर स्थिति में हम आप ये तीनों काम कर सकते हैं। घरों में है गुणगान कर रहे हैं, कोई हम मेरे यहाँ रोज पड़ोस आया उससे भी गप हो जाता है, कहीं निकले वहां भी गप हो गया, उससे भी हुआ तो कहीं चर्चा स्थल वहां भी जाकर के अपने महादेव के गप सब सुने और सुनाए। आज महादेव शरीर में नहीं है दीदी, हम ही आपके माध्यम से आज उनके वाणी सुनने के लिए भी मिलेगा, सुनाने के लिए भी मिलेगा, वही सुनाएंगे हम आप सुनेंगे, हम आपके माध्यम से। तो इतना सुंदर आज काम दिए हैं साहब श्री हरिंद्रानंद जी। इस घोर कलयुग में आए दीदी, वह शरीर में आए लेकिन वह महादेव के शिष्य बन के आए, लेकिन वह है जब उनके वाणी सुनिएगा, उनके स्पर्श में रहिएगा, उनके दर्शन करवे किए सब भाई बहन, तो यह मन अनुभव होता है कि अरे आज तो महादेव वह शरीर में साहब के आ करके हम आपके दर्शन दे दिए, हम आपके अनुभूत करा दिए, क्योंकि वह महादेव को हम लोग कोई शरीर नहीं है, किसी के शरीर में आकर के वह दर्शन कराएंगे। और वह साहब के शरीर के अविलंबन किए हैं, इस घोर कलयुग में इस धरती पर आए कि आज यहाँ गुरु का जरूरत है। ऐसा नहीं है दीदी कि ज्ञान के कमी है, हम आपके ज्ञान है, समझ नहीं है, और वह समझ पूरा का पूरा समझ देते हैं महादेव, जो कि सम्यक ज्ञान देते हैं। हर स्थिति में वह समझ पैदा करते हैं कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। यह ज्ञान आज साहब श्री दया किए हैं कि वह महादेव के इस धरती पर उतारे और सब हर भाई बहन के यह सौभाग्य दे दिए कि उनको अपना गुरु बनाया जाए। जब वो अपना होंगे, मन थोड़ा सा भी समझेगा कि महादेव मेरे अपना गुरु हैं, तो उनके लिए परवाह होगा दीदी, उनके लिए चिंतन होगा, उनके लिए हम लोग चिंतन करेंगे कि मेरे गुरु महादेव, और उनको यह इच्छा जाहिर हुआ है, यह साहब आके यह सूचना दिए हैं। उनके जीवन में तो बहुत लंबा है दीदी कहानी, हम सभी भाई बहन सुने हैं। तो यह बात को करे और शिव को अपना गुरु बनाए, और जहां भी जाए अपने गुरु को आदेश पर आदेशानुसार भाई बहन से गप जरूर करें और उनको जोड़ने के प्रयास करें। जोड़ना क्या है दीदी, 3 सूत्र आदान प्रदान हो रहा है, यही वह उनके जीवन में महादेव गुरु मिल रहे हैं। बशर्ते हम आप उनके आदेश पर खड़ा रहें और लोगों से गप करने का प्रयास करें, और फिर से सभी गुरु भाई बहन के चरणों में